हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक कालीन साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज को, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है द्विवेदी युग पर। द्विवेदी युग जिसकी समय सीमा मानी गई है 1900 से 1918 ईस्वी। द्विवेदी युग पर हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आज हमारी द्विवेदी युग पर लास्ट क्लास है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके क्लास को ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसमें कि हमने एक एक प्रश्न को संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ा है, जिससे कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही हमारा द्विवेदी युग के सारे महत्वपूर्ण तथ्य, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, उन सबको कंप्लीट कर लें। तो इस मोटिव से भी यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, खड़ी बोली के पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा स्थिर और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, नामवर सिंह। सही आंसर बताना है। अगर आपने वो दोनों क्लासें देखी हैं तो इस कोटेशन में आपको पता चल गया होगा कि यह कोटेशन किसकी है और किसके बारे में है। तो द्विवेदी जी के बारे में। द्विवेदी जी को ही भाषा के परिष्कृत का श्रेय जाता है। द्विवेदी जी से पहले शुद्ध व्याकरण नहीं था, खड़ी बोली परिष्कृत नहीं थी। उन्होंने भाषा को शुद्ध व्याकरण सम्मत बनाया। खड़ी बोली को काव्य की भाषा के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित किया। खड़ी बोली को परिष्कृत किया। भाषा का उन्होंने मानकीकरण किया। उनसे पहले भाषा स्थिर और अव्यवस्थित होती थी, इसलिए द्विवेदी जी के अनुकरण में ही आकर अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा में लिखने लगे। ठीक है, तो यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। हमने पढ़ा है कि द्विवेदी जी ने ही भाषा के मानकीकरण का कार्य किया है। इसका श्रेय उन्हें ही जाता है। और खड़ी बोली को भी काव्य की भाषा के रूप में द्विवेदी जी ने ही प्रतिष्ठित किया है, याद रखना है। नेक्स्ट, रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, राम नरेश त्रिपाठी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताना है। रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? रामचरित चिंतामणि जो कि एक प्रबंध काव्य है रामचरित चिंतामणि। 15 इसमें सर्ग है। रचना काल इसका 1920 ईस्वी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, रामचरित उपाध्याय की यह रचना है। रामचरित उपाध्याय, याद रखना। रामचरित चिंतामणि जो कि रामचरित उपाध्याय की रचना है, प्रबंध काव्य है, 15 सर्ग है इसमें और 1920 ईस्वी की यह रचना है। नेक्स्ट, स्वदेश कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय। सही आंसर बताना है। स्वदेश कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध रचनाएं किसकी है? स्वदेश कुंडल जो कि 1910 ईस्वी की रचनाएं हैं, यह इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। 1910 ईस्वी की रचना है स्वदेश कुंडल, जिसमें कि देशभक्तिपूर्ण 52 कुंडली छंद का प्रयोग किया गया है। 52 कुंडलियां छंद का प्रयोग किया गया है देशभक्तिपूर्ण। स्वदेश कुंडल जो कि 1910 ईस्वी की रचना है। इसके अलावा मृत्युंजय और राम रावण विरोध भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किनकी? ऑप्शन सी, राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं। रामचरित उपाध्याय का हमने अभी पढ़ा, रामचरित चिंतामणि। ऑप्शन सी सही आंसर है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विवेदी युगीन कवि नहीं है? ध्यान देना है, नहीं पूछा है। कौन सा एक द्विवेदी युगीन कवि नहीं है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, श्याम सुंदर दास। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि ये स्नेही और त्रिशूल 2 उपनाम से लिखते थे।
स्नेही इनका उपनाम है, और एक है त्रिशूल। त्रिशूल, ये 2 उपनाम से लिखते थे। सही आंसर है ऑप्शन डी, श्याम सुंदर दास, जो कि द्विवेदी युगीन कवि नहीं है। श्याम सुंदर दास जिनका कि ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य इनका ग्रंथ है, याद रखना है। हिंदी भाषा और साहित्य इनका ग्रंथ है। कबीर ग्रंथावली इनकी रचना है, श्याम सुंदर दास ने लिखी है कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली के रचयिता है ये, याद रखना है। इसके अलावा ये पॉइंट भी ध्यान देने वाला है कि ये 1901 में सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक रहे हैं। काशी से इन्होंने संपादन किया है। किसने? श्याम सुंदर दास ने प्रथम संपादक रहे हैं सरस्वती पत्रिका के, और नागरी पंचारणी सभा के 3 संस्थापकों में से एक है श्याम सुंदर दास। नागरी पंचारणी सभा के 3 संस्थापकों में से एक है श्याम सुंदर दास, और 1901 ईस्वी में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया काशी से, और ये प्रथम संपादक माने जाते हैं, याद रखना है। सर्गो नरक ठिकाना नहीं उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, पूछा भी जाता है। सर्गो नरक ठिकाना नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाथूराम शर्मा शंकर, प्रताप नारायण मिश्र। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सर्गो नरक ठिकाना नहीं, उनका यह निबंध है जो उन्होंने सरस्वती पत्रिका में कल्लू अलहेल के नाम से लिखा था। किसने? द्विवेदी जी ने। किसके लिए? किसके जवाब में? बाल मुकुंद गुप्त के लिए लिखा था, बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में लिखा था सर्गो नरक ठिकाना नाही निबंध कल्लू अलहेल के नाम से, याद रखना है। जन्मतिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही आंसर बताना है। जन्मतिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम है। सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक जो कि 1859, हरियोध 1865, मैथिलीशरण गुप्त 1886 और रामनरेश त्रिपाठी 1889। याद रखना है, प्रश्न पूछा गया है, नेट जेआरएफ की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि जन्मतिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम श्रीधर पाठक 1859, हरियोध 1865, मैथिलीशरण गुप्त 1886, रामनरेश त्रिपाठी 1889। याद रखना है। असंगत बताना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन हम विश्वाई जन्म के, रामनरेश त्रिपाठी पथिक, माखनलाल चतुर्वेदी हल्दी घाटी, सियाराम शरण गुप्त मौर्य विजय। आपको बताना है कि इनमें से असंगत कौन सा है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन हम विश्वाई जन्म के सही है, रामनरेश त्रिपाठी पथिक सही है जो कि इनका खंड काव्य है, सियाराम शरण गुप्त की मौर्य विजय सही है, माखनलाल चतुर्वेदी का हल्दी घाटी नहीं है। हल्दी घाटी किसका है? श्याम नारायण पांडे का है, श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे का है हल्दी घाटी। और माखनलाल चतुर्वेदी का प्रसिद्ध रचना है हेम तरंगिणी। प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हेम तरंगिणी, जिस पर उन्होंने हिंदी साहित्य का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को हेम तरंगिणी पर हिंदी साहित्य का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और हल्दी घाटी किसका है? श्याम नारायण पांडे का। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त का। पथिक खंड काव्य है रामनरेश त्रिपाठी का। और हम विश्वाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन का। याद रखना है।
क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं लेख के रचनाकार हैं। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बाकी हम सारे फैक्ट को साथ लेकर चल ही रहे हैं। तो अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम और ये भी है कि हम एक सीरीज लेकर चल रहे हैं ताकि आपको इधर उधर क्लासें देखने की ज़रूरत ना पड़े। हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक पूरा सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो क्लासें आपने नहीं देखी है वो प्लीज़ चैनल पे जाके ज़रूर देखिए। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक हमारी सीरीज चल रही है। सही आंसर बताना है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, इस लेख के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह लेख है। इन्होंने ही हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया और इन्हीं के अनुरोध पर जो कामता प्रसाद गुरु है उन्होंने हिंदी व्याकरण लिखी थी। किसके अनुरोध पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुरोध पर। किसने? कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण लिखी। याद रखना है। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? गुल ए नगमा, दीवान ए मीर, दीवान ए गालिब, मुसद्दे हाली। उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी ये बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मुसद्दसे हाली, जो कि अल्ताफ हुसैन हाली की पुस्तक है। जैसे कि आपको ये पता है कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते थे। गुप्त जी द्विवेदी जी की प्रेरणा से ही खड़ी बोली में लिखना शुरू किया था गुप्त जी ने। तब द्विवेदी जी ने इनको कहा था कि अगर खड़ी बोली में लिखना है तो अल्ताफ हुसैन हाली की पुस्तक को ज़रूर पढ़ो। तो इसी से प्रेरित होकर गुप्त जी ने भारत भारती लिखी थी और यह अल्ताफ हुसैन हाली की पुस्तक है। मुसद्दसे हाली उर्दू का ग्रंथ है और इसी से प्रेरित होकर भारत भारती लिखी थी गुप्त जी ने। द्विवेदी जी ने कहा था कि खड़ी बोली में अगर लिखना है तो अल्ताफ हुसैन की पुस्तक को ज़रूर पढ़ो। याद रखना है। गुप्त जी जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते थे, उन्हीं के प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? कृषक करंदन, स्वपन, कुसुमांजलि, प्रेम पच्चीसी। कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? ऑप्शन बी, स्वपन, जो कि रामनरेश त्रिपाठी का खंड काव्य है 1929 ईस्वी का। 1929 ईस्वी का खंड काव्य है। किसका? रामनरेश त्रिपाठी का। रामनरेश त्रिपाठी का। बाकी कृषक करंदन, कुसुमांजलि, प्रेम पच्चीसी, ये तीनों गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जिनको हमने पीछे पढ़ा है कि ये स्नेही और त्रिशूल 2 उपनामों से लिखते थे। याद रखना है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? अगर आप क्लास ध्यान से देख रहे हो तो अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में आ गया होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पदमलाल पूनालाल बख्शी या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास, जो कि 1901 ईस्वी से काशी से सरस्वती पत्रिका का संपादन करते थे और ये इसके प्रथम संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला था 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। पदमलाल पूनालाल बख्शी जिन्होंने कि 1921 से 1923 तक इसका कार्यभार संभाला था। किसका? सरस्वती पत्रिका का। तो पहले संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास, जो कि 1901 से 1903 ईस्वी तक काशी से इसका संपादन करते थे।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और पदम लाल पूनालाल बख्शी ने 1901 से 1923 ईस्वी तक। तो ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास प्रथम संपादक थे, सही आंसर है, याद रखना है। गोल्डस्मिथ की पुस्तक डिजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किसने किया? गोल्डस्मिथ की पुस्तक डिजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किसने किया? श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, मैथिली सेनगुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उजड़ ग्राम का उन्होंने नाम से अनुवाद कब किया था? 1889 ईस्वी में, याद रखना है, सही आंसर है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने ही गोल्डस्मिथ की पुस्तक है उसका अनुवाद उजड़ ग्राम के नाम से 1889 ईस्वी में किया था। और किन्होंने श्रीधर पाठक ने अपने जीवन में जो साहित्य रचनाओं की शुरुआत है वो इन्होंने अनुदित रचनाओं से की थी, मौलिक रचनाओं से नहीं। इनकी पहली अनुदित रचना मानी जाती है एकांतवासी योगी, और वो भी गोल्डस्मिथ की पुस्तक है हर्मिट, उसका हिंदी अनुवाद किया है उन्होंने। किसने? श्रीधर पाठक ने। सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मेरे व्याख्यान पे ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। गोल्डस्मिथ की पुस्तक डिजर्टेड विलेज का अनुवाद इन्होंने उजड़ ग्राम नाम से किया, श्रीधर पाठक ने 1889 ईस्वी में। श्रीधर पाठक जो कि अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत है वो मौलिक रचनाओं से नहीं करते बल्कि अनुदित रचनाओं से करते हैं, और उनकी पहली अनुदित रचना मानी जाती है एकांतवासी योगी, जो कि गोल्डस्मिथ की एक पुस्तक है हर्मिट, उसका हिंदी अनुवाद उन्होंने किया है, याद रखना है। श्रीधर पाठक के मौलिक काव्य का नाम क्या है? अभी हमने उनका अनुदित रचना पूछी। श्रीधर पाठक के मौलिक काव्य का क्या नाम है? कश्मीर सुषमा, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, गंगा लहरी। उजड़ ग्राम अभी हमने पढ़ा कि उनका अनुवादित रचना है, एकांतवासी योगी उनकी पहली अनुवादित रचना है जो कि उन्हें गोल्डस्मिथ की पुस्तक हर्मिट का अनुवाद किया है इसमें। सही आंसर है ऑप्शन ए, कश्मीर सुषमा उनके मौलिक काव्य संग्रह है जो कि इसकी ब्रज भाषा, एक सेकंड, कश्मीर सुषमा इसका राइट आंसर है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। रचना काल इन्होंने इसका 1904 ईस्वी में किया और यह इनका पहला मौलिक काव्य संग्रह है। पहला मौलिक काव्य संग्रह। इनकी पहली कविता मानी जाती है हेमंत गुणवंत। पहला मौलिक काव्य संग्रह पूछा है, यहाँ पे काव्य पूछा है। पहला मौलिक काव्य संग्रह है कश्मीर सुषमा, ब्रज भाषा में है, 1904 इसका रचना काल है। और उनकी पहली कविता है, मौलिक कविता है हेमंत गुणवंत इनकी पहली मौलिक कविता है। किनकी? श्रीधर पाठक की। याद रखना है कश्मीर सुषमा, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, ये दोनों इनकी अनुदित रचनाएं हैं। सारे प्रश्न, सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ध्यान से समझना है प्रश्नों को कि किस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में बन रहे हैं, परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, और उसी प्रकार से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। अगर आपने द्विवेदी योग की तीनों क्लासें देख ली है तो आप इनकी द्विवेदी योग की थ्योरी पढ़ना, अपनी कोई भी बुक है आपके पास उससे आप उसको थ्योरी में पढ़ना, आपका ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमने हर चीज़ को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझ लिया है। एक बार थ्योरी को और रिवाइज कर लेना ताकि आपका द्विवेदी योग पूरा कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट, श्रीधर पाठक ने शांत पथिक को किस छंद में लिखा? शांत पथिक को किस छंद में लिखा? यह भी इनका एक अनुवादित ग्रंथ है, अनुदित ग्रंथ है शांत पथिक, जो कि 1902 में इन्होंने अनुवादित किया था, 1902 में। ठीक है, यह भी एक गोल्डस्मिथ की पुस्तक है, गोल्डस्मिथ द्वारा रचित एक पुस्तक है द ट्रेवलर, उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। किसका? द ट्रेवलर का इन्होंने अनुवाद किया है शांत पथिक के नाम से 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में। और किस छंद में लिखा गया है? ऑप्शन ए, रोला छंद में लिखा गया है।
श्रीधर पाठक की सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उसी हिसाब से पढ़ना है। प्रथम स्वच्छंदवादी कवि कौन है? पूछा है प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोद, मुकुटधर पांडे। सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना है। किसने? आचार्य शुक्ल ने। किस रचना के आधार पर? हेमंत गुणवंत, जो इनकी पहली मौलिक कविता है, उस रचना के आधार पर इन्होंने श्रीधर पाठक को प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें स्वच्छतावादी धारा का प्रवर्तक भी माना है। याद रखना है। हरियोद को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पीजीटी टीजीटी दोनों तीनों परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। सही आंसर है ऑप्शन ए गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसका रचना काल है 1965 ईस्वी। इसमें इन्होंने हरियोद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। किस रचना के आधार पर? हरियोद जी का महाकाव्य है, खड़ी बोली का महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उस महाकाव्य के आधार पर उन्होंने हरियोद जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। याद रखना है। हरियोद की रचना है एक प्रिय प्रवास, महाकाव्य है उनका, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य प्रिय प्रवास हरियोद का महाकाव्य है, जिसके आधार पर गणपति चंद्र गुप्त ने अपना इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी का, इसमें इन्होंने हरियोद जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। और एक इम्पोर्टेंट तथ्य यह भी है कि उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में आधुनिक काल का तुलसीदास भी कहा है। किसको? गुप्त जी को। उनकी कौन सी रचना के आधार पर? साकेत के आधार पर। गुप्त जी के एक महाकाव्य है साकेत, उस साकेत के आधार पर उन्होंने गणपति चंद्र गुप्त ने ही उन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास भी कहा है। दोनों इंपॉर्टेंट तथ्य है। आधुनिक काल का सूरदास हरियोद को कहा जाता है और आधुनिक काल का तुलसीदास गुप्त जी को कहा है। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। याद रखना है। प्रिय प्रवास का दूसरा नाम क्या है? प्रिय प्रवास का दूसरा नाम क्या है? वर्जांगना विलाप, वैदेही वनवास, पारिजात, रसकलश। सही आंसर बताना है। प्रिय प्रवास का दूसरा नाम है ऑप्शन ए वर्जांगना विलाप। पहले इसका नाम वर्जांगना विलाप था, बाद में इसका नाम प्रिय प्रवास कर दिया गया। इसमें 17 सर्ग है, हमने पढ़ा था कल की क्लास में। 17 इसमें सर्ग है। हरियोद जी का यह महाकाव्य है। किसका? हरियोद का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का यह महाकाव्य है। 17 इसमें सर्ग है। पहले इसका नाम वर्जांगना विलाप था, बाद में इसका नाम प्रिय प्रवास कर दिया गया। एक इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि हरियोद जी ने 3 प्रबंध काव्यों की रचना की है। 3 प्रबंध काव्यों की रचना की है, जिसमें एक प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात। वर्जांगना विलाप यानी कि प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है, वैदेही वनवास में 18 सर्ग है, परिजात में 15 सर्ग है। और रसकलश जो उनका रीति ग्रंथ है, जिसमें रस विवेचन किया गया है, उनका रस ग्रंथ रीति ग्रंथ माना जाता है रसकलश। याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है। प्रिय प्रवास जिसका पहले नाम था वर्जांगना विलाप, इसमें 17 सर्ग है, हरियोद की रचनाएं हैं। हरियोद ने 3 प्रबंध काव्यों की रचनाएं की हैं, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और पारिजात। वैदेही वनवास जिसमें 18 सर्ग है, पारिजात जिसमें 15 सर्ग है। रसकलश उनका रीति ग्रंथ है। याद रखना है। हरियोद जी को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार मिला था? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, पद्म प्रसून। तो सही आंसर है ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, जो कि 1914 ईस्वी का उनका महाकाव्य है, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य है। इस रचना पर हरियोद जी को मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार मिला था। क्यों खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास? खड़ी बोली
हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी का रचनाकाल है। सत्रह सरक है और इसी के ऊपर हरियों जी को मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार मिला था, याद रखना है। द्विवेदी युग का कौन सा कवि अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा? पीजीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरियोद, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि में मिलता है? आपको बताना है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा आधुनिक काल में किस कवि में मिलता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त वैसा ही आधुनिक काल में कवि में मिलता है। कैसा? जो भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सारे ऑप्शन भी वही हैं जो इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन हुए? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। सरप्पा जो कि हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि, ध्यान से समझना है प्रश्न को, कंफ्यूज करने वाले तथ्य हैं सारे, और कंफ्यूज करने वाले हैं तभी सारे ऑप्शन को एक ही प्रश्न में रखा गया है। अमीर खुसरो जो कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। चंद्रबरदाई जो कि हिंदी भाषा के प्रथम महाकवि है। इनका एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो जो कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। चंद्रबरदाई ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, और इसी के आधार पर शुक्ल ने हिंदी भाषा के प्रथम महाकवि माना है। किसको? चंद्रबरदाई को। तो अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो, और हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई, याद रखना है। आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम कवि कौन है? आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक। सही आंसर है ऑप्शन सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अंतिम कवि माने जाते हैं। श्रीधर पाठक को किस रचना के आधार पर आचार्य शुक्ल ने स्वच्छंदतावादी धारा का प्रवर्तक कहा? अभी हमने पढ़ा है, इस पे चर्चा की है। कश्मीर सुषमा, हेमंत गुणवंत, जगत सच्चाई सार, सर्वज्ञ वीणा। कश्मीर सुषमा जो कि उनका पहला मौलिक काव्य संग्रह है, कश्मीर सुषमा। सही आंसर है ऑप्शन बी, हेमंत गुणवंत जो कि उनकी पहली मौलिक कविता है। पहली मौलिक कविता है किसकी? श्रीधर पाठक की पहली मौलिक कविता हेमंत गुणवंत, और इसी रचना के आधार पर आचार्य शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावादी धारा का प्रवर्तक कहा, और प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी श्रीधर पाठक को ही कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखना है। शंकर सरोज और शंकर सरस्वत के रचनाकार कौन हैं? हरियोद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा, शंकर। तो नाथूराम शर्मा शंकर, शंकर सरोज, शंकर सरस्वत। सही आंसर है ऑप्शन डी, शंकर सरस्वत और शंकर सरोज के रचनाकार है नाथूराम शर्मा शंकर। इन्होंने छंद के नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। ये कौन? नाथूराम शर्मा शंकर।
छंद के नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। कालिदास की निरंकुशता किसने लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम नरेश त्रिपाठी? कालिदास की निरंकुशता किसने लिखा? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है कालिदास की निरंकुशता। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है ये, याद रखना है, पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। कालिदास की निरंकुशता किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। सरस्वती पत्रिका को हिंदी की जातीय पत्रिका मानते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी सही आंसर है इसमें कि रामविलास शर्मा सरस्वती पत्रिका को हिंदी की जातीय पत्रिका मानते थे, याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। क्लास अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कि क्लास आपको कैसी लग रही है, और कमेंट करके बताना कि आपको और क्या पढ़ना है आप इस चैनल पर। अगर आपको थ्योरी क्लासेस पढ़नी है, अगर आपको आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ना है जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।